हेलो दोस्तों, शाइनिंग ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। इसके बाद इस पार्ट में हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाह्य शिवालिक निम्न या उप हिमालय आउटर हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी निचली श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं, जिसकी घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। हिमालय की पर्वतपदीय प्रदेश इस श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाले संरचनात्मक लंबवत घाटियाँ तथा कोनधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से तथा पूर्व में द्वार, उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, द्वार, हरिद्वार। खेती की अच्छी संभावना के कारण इन घाटियों के समीप लोगों का सघन बसाव है। शिवालिक हिमालयों के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वन आच्छादित प्रदेश है। कश्मीर हिमालय सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की ऊंचाई यहाँ सर्वाधिक है, जो 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी सम्मिलित है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमानियों बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश पर है। मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें जैसे डल और वुलर तथा खारे पानी की झीलें पगोंग त्सो और त्सो मोरारो झीलें भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। पेज नंबर 23। कश्मीर हिमालय करीवा झीलीय निक्षेपों के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती होती है। हिमालय का वर्गीकरण। इस मानचित्र में हिमालय का वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, जो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में वर्गीकृत किया गया है। कुमाऊं हिमालय यह सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7817 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय एवं पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। गंगा और यमुना घाट नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः गंगोत्री तथा यमुनोत्री यहीं स्थित है। इसी क्षेत्र में नैनीताल, उत्तराखंड के निकट नैनीताल, भूमिताल तथा सातताल झीलें स्थित हैं। माना तथा नीति दर्रा इसी क्षेत्र में स्थित है। 2. नेपाल हिमालय
यह काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसी श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6,250 मीटर है। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ अन्नपूर्णा 8,073 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, गोसाईथान 8,013 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, चोयू 8,153 मीटर, मकालू 8,481 मीटर और एवरेस्ट 8,848 मीटर स्थित है। असम हिमालय, यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो नेपाल की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों व भूटान देश में विस्तृत है। जो मोलहारी, काबस, जांग सांगला, पौहनी, नामचा बरवा आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं, जबकि दिबांग, देहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा 7,756 मीटर है, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जलेपला, बुमला, सेला, तेगा, यांगयाप, कारपोला आदि इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जस्टील शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धारवाल स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। दक्षिणी भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और दक्षिण में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 1600 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 1400 किलोमीटर से अधिक है। अरावली श्रेणियाँ। अरावली रेंजेस। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1,722 मीटर ऊंची है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। मध्यवर्ती उच्चभूमि, मालवा पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ। उसके नीचे दक्कन का पठार है। राइट में छोटा नागपुर पठार है। साथ में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दर्शाया गया है। इस श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व
प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली की पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रन से लुप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियाँ जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वर्षा पर निर्भर होती है, इनका प्रवाह बहुत कम समय के लिए होता है। यह धरातल पर ही लुप्त हो जाती है। अल्पकालिक नदियाँ इफीमेरल रिवर कहलाती है। विंध्याचल श्रेणी। यह श्रेणी नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के उत्तर, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह उत्तर भारत को पश्चिमी भारत से अलग करती है। इसकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी में से राजपीपला की पहाड़ी, मध्य में महादेव पर्वत तथा पूर्व में वैकाल पर्वत। धूपगढ़ 1350 मीटर सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। ब्लॉक पर्वत या होस्ट। वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंशों के बीच स्थल के उत्थान, ऊपर उठने अथवा भ्रंशों के बाहर भूमि के निमज्जन, नीचे धंसने द्वारा होता है, अर्थात 2 समानांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के ऊपर उठ जाने से अथवा 2 समानांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने के से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत को ब्लॉक पर्वत या होस्ट कहते हैं। इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को ग्राबेन कहते हैं। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसकी ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें भ्रंशोत्व पर्वत भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे होस्ट कहते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी स्थित है। नर्मदा घाटी स्थित है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जल विसर्जित करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1064 मीटर है, जो पुरानी शैलों में निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी नदियों के संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस पठार के पूर्व में पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी है। सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा में स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर और है। दक्षिणी भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, जिसके 2 मुख्य भाग हैं। एक मध्य उच्च भूमि मिडिल हाईलैंड, 2 दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू। मध्य उच्च भूमि मिडिल हाईलैंड नर्मदा नदी के
उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है। और इस प्रकार से यह क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले की दक्षिणी सीमा तक है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व के अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में प्रसिद्ध कोयला पट्टी है। इस क्षेत्र में कोयला के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश अब्रक और बॉक्साइट के निक्षेप है। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला तथा आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनीफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रिटैशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैले आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। इन आग्नेय शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिसे काली मृदा का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतम भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। महाबलेश्वर 1438 मीटर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो रूपांतरित शैलों से बना है। इन पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बूदान की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी में से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है, जो सतत नहीं है बल्कि यह अनियमित है, क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इन्हें जगह जगह पर अपरदित किया है। बंगाल की घाटी में गिरने वाली नदियाँ इसे विभाजित करती है। यह पश्चिमी घाट में बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा छटा तथा
पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नगारी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी तथा वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। यह पहाड़ियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई है। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप अवस्थित है, जो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी में सह्याद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। पूर्वी घाट पश्चिम मोड़दार बलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी 1680 मीटर है एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सह्याद्री पश्चिमी घाट और पूर्वाद्री पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया विस्तृत है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशंस के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिण सीमा विंध्य क्षेत्र और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ बड़ा होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्लास में इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।